नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान की सीरीज चल रखी थी और हम उसके अंदर पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर गुर्जर प्रतिहार वंश। हम अब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अब अपन 9 नंबर पर पढ़ेंगे महिपाल प्रथम को। इनका शासनकाल देखिए 913 ईस्वी से 943 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। आगे देखिए महिपाल प्रथम को किन किन उपनामों से पुकारा गया है, तो देखिए उपनाम में देखिए विनायकपाल एवं हेरमपाल, इन दो नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट देखिए राजशेखर द्वारा निमन नाम से पुकारा गया, यानी कवि राजशेखर थे वो महिपाल प्रथम को किन नामों से पुकारा, तो देखिए आर्यवर्त का महाराजा धीराज एवं रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा। नेक्स्ट देखिए इसने सिंहासन पर बैठते ही राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। महिपाल प्रथम हारकर कन्नौज से भाग गया, लेकिन राष्ट्रकूटों के वापस चले जाने के बाद चंदेल नरेश हर्ष की सहायता से पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखिए 400 अभिलेख के अनुसार देखिए, और इसका समय है 813 ईस्वी। इस अभिलेख के अनुसार महिपाल ने अपने गोहिल सामंत भट्ट को भेजकर गोविंद चतुर्थ को परास्त किया। कहला अभिलेख के अनुसार देखिए महिपाल ने कलचुरी सामंत भामन को भेजकर धारा नगरी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखिए अरब यात्री अलमसूदी के अनुसार देखिए बऊर यानी महिपाल प्रथम और बलहर यानी राष्ट्रकूट में बड़ी शत्रुता थी, और बलहर के आक्रमण के भय से बऊर ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर एक सेना तैनात की थी। नेक्स्ट देखिए अल मसूदी 915 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। कब आया? 915 ईस्वी में। प्रचंड पांडव के अनुसार देखिए, जिसके लेखक हैं राजशेखर, जातियों और क्षेत्रों पर विजयों का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? जातियों और क्षेत्रों पर विजयों का उल्लेख है। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देखिए रमठ, कुल्लूत, मुरल, मेवले, केरल, कुंतल और उड़ीसा आदि। महिपाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी। नेक्स्ट देखिए अब अपन पढ़ेंगे महेंद्रपाल द्वितीय को। इनका शासनकाल देखिए 945 ईस्वी से 948 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखो अब 11 नंबर पर देखिए अब देवपाल को। तो इनका शासनकाल देखिए 948 ईस्वी से 953 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। देवपाल अत्यंत निर्बल शासक था। देवपाल कैसा शासक था? अत्यंत निर्बल शासक था। चंदेल शासक यशोवर्मन ने इसके अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार किया था इसके अनेक क्षेत्रों पर? चंदेल शासक यशोवर्मन ने। नेक्स्ट देखो 12 नंबर पर विनायकपाल, और इनका शासनकाल देखिए 953 ईस्वी से 955 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर पर महिपाल द्वितीय को, और इनका शासनकाल 955 ईस्वी से 960 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अब देखिए बयाना अभिलेख के अनुसार देखिए इनको क्या कहा गया है। बयाना अभिलेख में इनका महाराजा धीराज महिपाल देव नाम से उल्लेख किया गया है। 14 नंबर पर देखिए विजयपाल, और इनका शासनकाल रहा 960 ईस्वी से 990 ईस्वी तक। डॉक्टर ओझा देवपाल की मृत्यु उसके सामंत गोहिल वंशीय शासक अल्लट के हाथों हुई बताई है। किसके हाथों बताई है? अल्लट के हाथों हुई बताई है। आगे देखिए अब देखिए 15 नंबर पर राज्यपाल को, और इनका शासनकाल देखिए 990 ईस्वी से 1018 या 19 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनके समय मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर यानी 1018 ईस्वी में आक्रमण किया। राज्यपाल डरकर कन्नौज छोड़कर भाग गया। दिसंबर 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज में प्रवेश किया और कन्नौज के मंदिरों और मकानों को लूटा और नष्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए
राज्यपाल की कायरता के कारण भारतीय राजाओं यानी चंदेल शासक गंड के पुत्र विद्याधर चंदेल ने संघ बनाकर राज्यपाल पर आक्रमण कर इसे मार डाला। नेक्स्ट देखिए सोलन त्रिलोचन पाल और इनका शासनकाल देखिए 1019 से 1027 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनकी राजधानी देखो, इनकी राजधानी थी बारी यानी कन्नौज इसकी राजधानी नहीं थी। इनकी राजधानी कौन सी थी? बारी थी। 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का पुनः आक्रमण हुआ और विजय प्राप्त की। नेक्स्ट देखो 17 नंबर पर यशपाल और इनका शासनकाल देखो यानी समय था उनका 1036 ईस्वी। इसमें देखिए प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका आंसर होगा यशपाल। और यह क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंतर्गत पूछा गया है। 1093 ईस्वी में गहड़वाल शासक चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर गहड़वाल वंश पर अधिकार स्थापित किया। अब अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के पतन के कारण, यानी कौन कौन से गुर्जर प्रतिहारों के पतन के कारण रहे, तो वो देखिए। पहला देखिए इसमें प्रतिहारों के सामंतों तथा परिवार के व्यक्तियों में फूट पड़ी। सेकंड देखिए पाल राष्ट्रकूट व अरबों से लगातार संघर्ष से सैनिक क्षमता का ह्रास होने लगा। थर्ड नंबर देखिए प्रतिहारों की निर्बलता का लाभ उठाकर गोहिल, राठौड़, चौहान व भाटी आदि क्षेत्रीय संगठन हानिकारक सिद्ध हुए। 4 नंबर पर देखिए मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। नेक्स्ट देखिए राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार। इसमें देखिए अलवर के राजौरगढ़ से 960 ईस्वी का प्रतिहार गोड़तर के गुर्जर मंथन देव बड़ गुर्जर यानी महाराजा धीराज सावरकर का पुत्र का एक शिलालेख मिला है जो राजौरगढ़ के प्रतिहार शासन की सूचना देता है। राजौरगढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के सामंत थे। नेक्स्ट देखो आभानेरी। आभानेरी की भव्य और कलात्मक प्रतिमाओं का संबंध इस क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहार शासकों से था जिन्होंने 8वीं व 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। बहलोल लोदी के समय में डुडाड व मोचड़ी में भी गुर्जरों का राज्य था जो बड़ गुर्जर कहलाते थे। फिरोज तुगलक के समय मोचड़ी पर गोगादेव बड़ गुर्जर का राज्य था। प्रभाकर वर्धन, इसको देखिए, इसने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जिसका विस्तार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक था उसको समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वर्धन वंश की। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। और यह क्वेश्चन RS एग्जाम 1996 और राजस्थान पुलिस से 2024 में पूछा गया है। ओसिया यानी जोधपुर के मंदिरों का निर्माण किया। किसने किया? प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। और यह क्वेश्चन RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर पर देखिए प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष के रूप में उल्लेख किया गया है। यानी जो पदाधिकारी थे उनको राजपुरुष के रूप में उल्लेख किया गया है। और यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2013 में आया हुआ है। सेकंड देखिए विदेशी यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पर किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्तुति की रचना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भोज प्रथम। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 में पूछा गया है। 4 नंबर पर देखिए प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। इन दोनों का दरबारी कवि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। और यह क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए कौन सा शासक गौड़ यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन शासक था? और इसका आंसर हो जाएगा देवपाल।
और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती संस्कृत विभाग 2019 में पूछा गया है। अरबी यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज यानी भोज प्रथम के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की, और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र का शासन था, जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। प्रांतों के अधिकारी कहलाते थे राजस्थान या राजपुरुष। ध्रुव ने अवंती नरेश वत्सराज पाल नरेश धर्मपाल पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। बड़ौदा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एम्बलम में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया, और यह क्वेश्चन आरएस एग्जाम भर्ती 1993 ईस्वी में पूछा गया है। और इसी के साथ आज अपना ये गुर्जर प्रतिहार वंश चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।